सुदूर प्राचीन भारत में हिमगिरी राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां की महारानी वृषाली न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमानी और निडरता के लिए भी जानी जाती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी एक भयानक भविष्यवाणी के कारण अंधकारमय हो गई थी। जब महारानी का पुत्र युवराज वर्धन जन्मा, तभी राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की, इस बालक के जीवित रहने से राज्य पर महाविनाश आएगा। यदि यह 25 वर्ष का हुआ तो रक्त की नदियां बहेंगी और सम्राट समेत पूरा राजवंश नष्ट हो जाएगा। केवल इसकी बलि ही इस अनर्थ को रोक सकती है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने राजपुरोहित को दंड देने की सोची, लेकिन महारानी वृषाली को यह भविष्यवाणी सत्य लगने लगी। उन्होंने पुत्र को सुरक्षित रखने का प्रण किया, लेकिन मन में भय भी घर कर गया। वर्ष बीतते गए। वर्धन अब 24 वर्ष का हो चुका था, साहसी, निपुण और दयालु। लेकिन जैसे ही वह 25वें वर्ष में प्रवेश करने वाला था, राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। अकाल, महामारी और विद्रोह। कुछ ही महीनों में पड़ोसी राज्य ने हमला बोल दिया। महल में विद्रोहियों की घुसपैठ होने लगी। अब महारानी को एहसास हुआ कि शायद भविष्यवाणी सच हो रही है। राज्य को बचाने के लिए महारानी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने वर्धन को बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। पहले तो वर्धन क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उसने मां की आंखों में करुणा देखी। उसने कहा, यदि मेरी मृत्यु से राज्य की रक्षा हो सकती है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। महल के गुप्त यज्ञ वेदी पर चंद्रग्रहण की रात उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। जैसे ही वर्धन का बलिदान हुआ, काले बादल छंट गए, युद्धरत सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और राज्य में शांति छा गई। लेकिन इस शांति की कीमत महारानी ने अपने पुत्र की हत्या करके चुकाई थी। उन्होंने अपना राजमुकुट त्याग दिया और जीवन भर अपने पुत्र के बलिदान का प्रायश्चित करने के लिए संन्यास ले लिया। हिमगिरी राज्य बच गया, लेकिन एक मां अपने ही निर्णय के बोझ तले दबकर इतिहास में अमर हो गई। क्या एक शासक का धर्म मां के प्रेम से बड़ा होता है?